नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने तो स्वागत कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के फैसले पर विरोध जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने कहा है कि यह फैसला राहुल गांधी का स्वागत योग्य है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन राहुल गांधी के संकेत पर कैसे कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो गई है, क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार चुनाव को लेकर बैठकें भी हो रही है, अभी भी बैठक जारी है, कल देर शाम तक भी बैठक हुई। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी अलायंस करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे ये सजेशन आया बाहर, कुछ लोगों ने माथा पीट लिया। और अगर पार्टी के अंदर इस तरह की बातचीत हुई तो ये मीडिया में लीक क्यों हुई? इसका मतलब है पार्टी के अंदर से ही इन बातों को बाहर लाया गया। अब जो अंदर बातचीत हुई वो ये हुआ कि राहुल गांधी ने ये इच्छा जता दी कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। इसके जो है आप जो ऑप्शंस को जो तलाशना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा, घाटा होगा, और घाटा होगा, फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद बातचीत होगी, वो कितने सीट पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, ये तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन दिक्कत क्या है, 35 तो आपने ऑलरेडी तय कर दिए नाम, आज भी मीटिंग चल रही है। बाकी 49 नामों का नाम जो है वो आज तय होगा। और जब नाम सब आप तय कर दोगे और आपके लोग आकर के कह रहे हैं कि वेडनेसडे मतलब कल हरियाणा की पूरी लिस्ट बाहर आ जाएगी, तो ये गठबंधन की बात कहां से आई? ऑलरेडी टिकट को लेकर के मारामारी चल रहा है। ये जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, उस बैठक के अंदर बड़े बड़े लोग नहीं आ रहे हैं नाराज होकर के। सुरजेवाला नहीं आई, शैलजा नहीं आई, अजय यादव नहीं आए। इन लोगों ने अपनी लिस्ट भी दे दिए कि उनके हिसाब से 80 के 80 सीटों के ऊपर इस तरह से उम्मीदवार देने चाहिए। तो भाई आप अपनी ही पार्टी के अंदर सीट को लेकर के वहां बवाल चल रहा है, और आप एक और कह रहे हो कि भाई आम आदमी पार्टी। तो मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं? द टाइम यू से कि यू नीड एन अलायंस विथ आम आदमी पार्टी, जिसका कोई ठोक ठिकाना नहीं है हरियाणा के अंदर। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने एक संकेत दे दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकते। उनका ये जो सुझाव आया है वो उस मानसिकता को बता रहा है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। लेकिन उन्हीं के सामने भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, 3-4 सीटों पे बात नहीं बन पा रही है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो राहुल गांधी ऐसी बातें कैसे कर सकते? देखिए, जैसे ही ये सुझाव आया, हरियाणा के तमाम लीडर ने सिर पीट लिया कि आपने एक ऐसा मैसेज दे दिया बाहर कि जैसे हम लड़ ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, वो बार बार घूम घूम के कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे थे। अभी तक उन्होंने कह दिया कि भाई ये लोकसभा के लिए दिल्ली में था, हरियाणा में है। इस सुझाव के बाद सुशील गुप्ता, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम 90 सीट पे अकेले लड़ेंगे, हम 90 सीट पे अकेले लड़ेंगे। और संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कहा कि देखिए, ये डिसीजन तो वहाँ की राज्य की इकाई लेगी, मतलब सुशील गुप्ता लेंगे, और वहाँ के अधिकारी जो पार्टी जो है लोकल पार्टी वो लेगी, और वो कोई सजेशन देगी तब वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा तिहाड़ जेल। वहाँ तिहाड़ जेल में केजरीवाल फिर फैसला करेंगे। मतलब ये कि राहुल गांधी के सुझाव को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, और लोग जो है वो राहुल गांधी के इस सुझाव का विरोध भी करने लग गए। मीडिया वालों को बुला करके कह रहे कि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और किसका किसका नाम फाइनल हुआ?
सब लोग अपना अपना फोन करके पत्रकारों को बता रहे हैं कि नाम अनाउंस कर दो। हम लोगों के पास भी कुछ नाम आए हैं कि जिसका ऑलरेडी फाइनल कर दिया गया है मीटिंग में। मतलब मेरे नाम की घोषणा हो जाएगी तो कम से कम ये राहुल गांधी पता नहीं क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ कहते भाई 10 सीटें आप ले लो, तो कम से कम इन लोगों का नाम बाहर ना आए। जैसे जो नाम सब जो बाहर आ गए हैं कि अच्छा एक बात मैं बता दूं, वो लिस्ट है हमारे पास 10-15 नाम जिसको टिकट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। अनाउंसमेंट कल होगा, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन एक जो बड़ा लोचा फंसा हुआ है वहां पे, वो ये फंसा हुआ है कि वहां पे हुड्डा गुट ने पूरा का पूरा तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। हुड्डा साहब और उनके बेटे दोनों का टिकट जो है वो लग रहा है फाइनल होने वाला है, कि उनको लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमको इधर संसद में बिठा दोगे, हरियाणा में सरकार बन जाएगी, हमारे लोग वहाँ पे नहीं होंगे, हमारे समर्थक जो है वो उनकी टिकट कट जाएगी, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह है। कुमारी शैलजा ने एक लिस्ट दिया कि जो संभावित नाम हो सकते हैं। डिस्कशन कल हो रहा है, लेकिन वो खुद उस मीटिंग में नहीं गई। सुरजेवाला ने भी अलग एक लिस्ट दी है, लेकिन वो खुद वो सदस्य है, वो सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। दोनों ये तीनों, अजय यादव भी, ये तीनों ने इस मीटिंग का बायकॉट किया। क्यों किया बायकॉट? क्योंकि इनको साफ साफ कह दिया गया भाई लिस्ट फिस्ट से कुछ नहीं होगा, हम जो टिकट बांटेंगे वो सर्वे के आधार पे। सर्वे कौन करवा रहा है? सर्वे करवाने वाले कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सर्वे उर्वे तो सब ये हुड्डा ही खुद करवा रहे हैं, उनके जरिए ही सब कुछ हो रहा है, उनके मन मर्जी से ही सारा कुछ जो वो चल रहा है। और जैसे ही ये सेशन आया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हुड्डा साहब ने इसका विरोध किया, बोला कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग अपना जो है चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस तरह की बातें। अब दिक्कत क्या है कि आप पहले टिकट डिसाइड कर दोगे और उसके बाद गठबंधन करोगे। ये कौन सी माने किस तरह की राजनीति राहुल गांधी, मतलब क्या ये खाते पीते हैं क्या? किस मूड में जो है वो मीटिंग में बैठते हैं कि उस तरह का सजेशन दे देते हैं। कैथल से रणदीप सुरजेवाला को तो नहीं टिकट मिल रहा है, उनके बेटे को दिया जा रहा है, आदित्य सुरजेवाला को। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीट जो ट्रेडिशनल है गढ़ी का, वो दिया जा रहा है। झज्जर से गीता भुक्कल, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, बेरी से रघुवीर कादियान, रोहतक से बीबी बत्रा, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, नू से आफ्ताब अहमद, बड़ौदा से इंदुजाल भालू, पुराना से मोहम्मद इलियास, पंचकुला से ये चंद्रमोहन बिश्नोई, ये भजनलाल के बेटे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं। उचाना से पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह का नाम तय किया गया है। और विनेश फोगाट के ऊपर बातचीत अभी नहीं हुई है, शायद आज बातचीत होगी। तो ये आज बातचीत होगी, आज जरा क्रूशियल डिसीजन लिया जाएगा कि सुरजेवाला को चुनाव लड़वाया जाए या फिर कुमारी शैलजा जो चुनाव लड़ना चाह रही है, मुख्यमंत्री के रेस में आना चाह रही है, उनको लड़वाया जाए। यहाँ कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की है, उनको लग रहा है कि अब अपनी सरकार आई ही आई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके लिए लड़ाई फाइट चल रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को भी ले आओ। तो आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों पे नहीं मानेगी। आम आदमी पार्टी तो कह रही कि हम 90 पे तैयारी कर चुके हैं। और ये जो नाम जो बड़े बड़े लोगों के आपने तय कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी कहे कि भाई ऐसा है हम भी लड़ेंगे। तो ये आप देखिए, एक तो मिस्टेक इन लोगों से जम्मू कश्मीर में हो चुका कि जहां आप गठबंधन में चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और 5 लोगों ने सीधे सीधे विद्रोह कर दिया, बड़े बड़े लीडर्स। एनसी ने कहा ये 5 हमको दे दो, उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं हम राहुल गांधी को नहीं जानते, मल्लिकार्जुन को नहीं जानते, ये सीट तो हम नहीं देंगे। अंततः क्या हुआ, 5 सीटों के ऊपर वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे। भाई ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को ही दे दो, किसी और पार्टी को ही दे दो। जब आपस में गठबंधन बना करके फिर फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है? तो इस तरह की हाराकीरी करने में राहुल गांधी माहिर हो गए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी का हौसला बुलंद था कि हम लोग की सरकार आ रही है, ये आ रही है, आपने गठबंधन का नाम लेकर के एक तो आपने वीकनेस बता दिया, दूसरी चीज आपने क्या किया, आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक मारधाड़, एक रेस जो है शुरू करवा दी और अपने खिलाफ
एक और एजेंडा दे दिया विपक्षियों के हाथ कि जितना भी मीडिया प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन जब राजनीति के नुएंसेस की बात आती है उसमें राहुल गांधी अभी भी पप्पू के पप्पू ही हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी ने खुद अपने पार्टी के खिलाफ विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पे लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत है। कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने में इच्छुक है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। ये जो अलायंस का खेल है वो बस लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था, लेकिन राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।